जय हिंद बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम एक ऐसे करियर ऑप्शन की बात करने वाले हैं जो कि विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब इन आवर कंट्री। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जॉब इन इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, सो आज हम एनडीए के बारे में सब कुछ जानेंगे कि एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके उसका मार्किंग स्कीम होता है, आगे उसके लिए क्या प्रोसेस होती है और क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है टू क्वालिफाई द रिटर्न एग्जाम। ठीक है, लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि इंदौर डिफेंस एकेडमी क्या ऐसी आपको बेनिफिट्स दे रही है जिसके कारण आपको एनडीए जो है क्वालिफाई करने में, साथ साथ इंटरव्यू में रिकमेंड होने में आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये जो वीडियो है आज, क्योंकि एनडीए पे तो कई सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर डले हैं, सो आज की वीडियो में मैं आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि 2024 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। ठीक है, जैसे आपने कोट सुना होगा कि द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। सो यूपीएससी भी लगातार अपने आप को बदलता है, अपने आप को चेंज करता है। सो पेपर पैटर्न्स में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ नए टॉपिक से हमको इस बार क्वेश्चंस मिले थे 2024 के पेपर में। सो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडेड इन्फॉर्मेशन है एज पर 2024, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, चलो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक बार एजेंडा देख लेते हैं। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस द एनडीए टू यू, देन एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद में एनडीए की जो एग्जाम है उसकी कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन के बाद में जब आपका एसएसबी इंटरव्यू आएगा तो एसएसबी क्या होता है और उसकी कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, उसके अलावा आप अभी जो स्टूडेंट्स हैं, मे बी आप अभी हो सकता है कि 8th 9th 10th में होंगे या 11th 12th में होंगे या फिर आप ड्रॉपर होंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट एज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वो भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको इंदौर डिफेंस एकेडमी के बारे में बताऊंगा, अपनी बैचेस के बारे में और फैसिलिटीज के बारे में। सो फर्स्ट थिंग, एनडीए जो एग्जाम होता है बेसिकली वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। साल में इसके दो अटेम्प्ट्स आते हैं, अप्रैल और सितंबर में। ठीक है, एनडीए का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली एक कॉमन एग्जाम होता है, इवन इफ यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, सेना के किसी भी क्षेत्र में आप अधिकारी बनना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उसके लिए जो कॉमन एग्जाम होता है वो एनडीए का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी पे पहले बात करते हैं। ठीक है, एनडीए में जो एलिजिबिलिटी होती है उसकी मेनली दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट इज योर एज एंड सेकंड इज योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होता है वो 12th अपियरिंग और अबव। ठीक है, अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी आपने 11th पास किया है, ठीक है, आप सितंबर वाला अटेम्प्ट जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और कब तक दे सकते हैं? जब तक आपकी एज परमिट करेगी। ठीक है, अब एज कब तक परमिट करेगी, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? देखो, वेबसाइट पे दो एज दी होती है, एक अप्लाइंग एज, एक ज्वाइनिंग एज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अप्लाइंग एज अलग होती है, ज्वाइनिंग एज अलग होती है। अप्लाइंग एज होती है मतलब फॉर्म अप्लाइंग एज, जो एनडीए का फॉर्म आता है वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए 15.5 से 18.5 होती है। ठीक है, और जो ज्यादातर लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि वो ज्वाइनिंग एज यानी कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का कैंपस है वो ज्वाइन करने की भी एक लास्ट एज होती है, दैट इज 19.5। ठीक है, बहुत सारे लोग एग्जाम से उसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि हम 19.5 तक एग्जाम दे सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप एग्जाम जो है 18.5 तक दे सकते हैं। अब कौन बच्चा कितने अटेम्प्ट देगा, क्योंकि हर एक की तो इंडिविजुअल एज कैलकुलेट करेंगे नहीं। उन्होंने आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ की रेंज दी है जो हर साल एक नोटिफिकेशन में आती है। उस अकॉर्डिंग मैंने एक चार्ट बना के रखा है। इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ की रेंज देख सकते हैं और जहां भी आप उसके बीच फॉल कर रहे हैं उतने आपके पास अटेम्प्ट है भी। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव। ठीक है, चलो ये जो एलिजिबिलिटीज थी ये प्रोमिनेंट है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है पूरी प्रोसेस का वो एनडीए का रिटर्न एग्जाम होता है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम जो होता है वो बेसिकली 900 मार्क्स का होता है और उसमें दो पेपर होते हैं। उसकी इन डेप्थ हम अगली स्लाइड में जाएंगे। फॉर नाउ अभी आप इतना समझो कि जो पहला स्टेप होता है दैट इज एनडीए का रिटर्न एग्जाम। सेकेंड स्टेप होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये जो इंटरव्यू होता है ये वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू होता है इंडिया में। ठीक है, जो कि 5 दिन चलता है। ऐसा इंडिया में कोई भी दूसरा इंटरव्यू नहीं है, जो कि इंडिया के पूरे वर्ल्ड में नहीं है, जो कि 5 दिन का इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये पांचों दिन अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग तरीके से आपकी पर्सनालिटी, आपकी साइकोलॉजी और आपका जो फिजिकल स्टेमिना है वो चेक किया जाता है। ठीक है, टू डिफरेंट टेस्ट, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में आता है मेडिकल और मेरिट। ठीक है, मेडिकल में आपका ऑब्वियसली फुल बॉडी का एक चेकअप होता है। ठीक है, और जो मेडिकली फिट होते हैं, ठीक है, वो बच्चों को रेकमेंड के बाद में मेरिट लिस्ट में अगर उनका स्कोर ठीक ठाक रहता है, यानी कि रिटर्न और इंटरव्यू दोनों का मिलाकर, वो मेरिट इन हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरिट इन होने के बाद में एक जॉइनिंग लेटर इशू होता है।
और ज्वाइनिंग लेटर में एक डेट होती है कि उस डेट पे आपको एनडीए के कैंपस में रिपोर्ट करना है, ठीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, खड़कवासला में, पुणे, ठीक है। अब रिपोर्टिंग करने के बाद आपकी वहां से 4.5 साल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसके 2 फेज होते हैं। फर्स्ट जो फेज होता है 3 इयर्स का, उसमें आपको एक बेसिक ट्रेनिंग होती है आर्मी नेवी एयरफोर्स की, प्लस आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो एनडीए के कैंपस में होता है। 70% फोकस किस पे है, आपके ग्रेजुएशन पर है, ठीक है, और 30% बेसिक ट्रेनिंग पर, ठीक है। ये 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। सो आप 1.5 इयर्स की एडिशनल ट्रेनिंग के लिए आगे जाते हैं, ठीक है। अब आपका जो भी प्रेफरेंस होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तीनों की अलग अलग एकेडमीज है। जैसे अगर आपका आर्मी है सो देहरादून में है आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर एयरफोर्स है सो आपकी एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद में, और अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो आपकी इंडियन नेवल एकेडमी है जो कि केरला में है, ठीक है, अजीवाला डिस्ट्रिक्ट में। सो जो भी आपने प्रेफरेंस दिया था एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, वो आपको रेस्पेक्टिव एकेडमीज अगर मिल जाती है तो आपकी वहां पे ट्रेनिंग होती है। ये 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको जो है वो ऑफिसर की पोस्ट से कमीशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था इसका एक पूरा प्रोसेस शॉर्ट में, ठीक है। अब हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि जो रिटर्न एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए हम कैसे तैयारी बेहतर कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमें अभी जानना जरूरी है, ठीक है। सो रिटर्न एग्जाम टोटल 900 का होता है, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि 300 मार्क्स का वेटेज रखता है। दोनों ही पेपर आपके 2.5 घंटे के होते हैं। पेपर 1 मैथ्स में आपको 120 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, 1/3 अपना नेगेटिव, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग भी होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग मतलब कि नॉर्मली 25% रहता है, कभी कभार 20% भी आ जाता है अगर पेपर टफ होता है या, ठीक है। सो आप 25 ही मान के चलिए, 25% आपको मैथ्स में अचीव करना ही करना है, तब जाकर आपका पेपर 2 चेक होगा, ठीक है। सो मैथ्स में आपको कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आपको स्पेशल फोकस करना है? ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ठीक है। इसके अलावा आप स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से करिए। ये वाले जो सारे टॉपिक्स है इसमें से आपको 60 to 70% पेपर यहीं से आता है, ठीक है। पेपर 2 होता है जीएटी, अगेन 2.5 आवर्स, टोटल आपके 600 मार्क्स होते हैं, 150 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। अब जीएटी में आपके 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है पेपर, इंग्लिश 50 क्वेश्चंस एंड साइंस एंड सोशल साइंस 100 क्वेश्चंस कलेक्टिवली, ठीक है। सो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हो गए। अब साइंस में आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सोशल साइंस में आपको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, कुछ क्वेश्चंस इस बार जैसे आर्ट एंड कल्चर से भी आए थे, सब आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अब जो नए स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल स्केल अप करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आपको करंट अफेयर्स वगैरह पे स्पेशल फोकस करना है, 10 से 12 क्वेश्चन उस पर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो जो जीएटी वाला पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली इसमें जो मेनली साइंस और सोशल साइंस है वो आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल रहता है, इजी लेवल रहता है, ठीक है, जो आपको 9-10 का मेनली फोकस करना है, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश की आप अच्छे से तैयारी कीजिए, दोनों का वेटेज भी ज्यादा है और लेवल भी अच्छा रहता है, ठीक है। सो कंसिस्टेंटली अगर रिटर्न एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो रिटर्न एग्जाम तो क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगी। अब जो ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है वो क्या है, वो आपका है एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। अगर आप एसएसबी के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपने ये इमेज जरूर देखा होगा, विच सेज मनसा यानी कि आपके थॉट्स, वचन यानी कि आपकी स्पीच, और कर्मना यानी योर एक्शन, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, सो एसएसबी में भी 3 चीजें जो है वो प्रोमिनेंट है। क्या क्या? योर थॉट्स यानी कि मनसा, यानी कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके थॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं। योर वचन यानी योर स्पीच, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आपका आयो, जो आप इंटरव्यू देते हो। कर्मना योर एक्शन, दैट इज जीटीओ। सो बेसिकली इमेज लगाने का पर्पस ये समझाना है कि एसएसबी में कौन बच्चा रिकमेंड होता है, व्हेन योर थॉट्स अलाइन विथ योर स्पीच, ठीक है, व्हेन योर स्पीच अलाइंस विथ योर एक्शंस एंड एक्शंस विथ योर थॉट्स, ठीक है। तो जब ये तीनों चीजें कोइंसाइड करती है यानी अलाइंड रहती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आप बोल रहे हैं और वही आपकी एक्शन में दिख रहा है, तब आप डेफिनेटली रिकमेंड हो जाएंगे, ठीक है। एसएसबी में कई बार ऐसा होता है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो आपको रिस्पॉन्सेज याद करवाते हैं, या फिर प्री कंसीव्ड आपको स्टोरीज दे देते हैं, या फिर आयो के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको पहले से ही अपने हिसाब से कोई आंसर रटवा देते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। वो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वो थॉट आपका नहीं है लेकिन एक्शन आपकी है, तो आप कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेंगे, ठीक है। सो अपने को क्या चाहिए एसएसबी में कि जब आपकी थॉट्स हैं, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, वही चीजें आप बोल रहे हैं, वही चीजें आप बता रहे हैं, तो वही चीजें आपकी जीटीओ में भी वापस प्रूफ हो रही है, ठीक है। सो एसएसबी में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ टेस्ट साइकोलॉजी के होते हैं जो कि आपकी मेंटल एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। आपकी जैसे स्टोरी राइटिंग होती है उसमें टीएटी की, आपके सेंटेंस आपको लिखना होते हैं, आपको सिचुएशंस पे रिएक्शन अपने देना होते हैं, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजी देखती है।
आपकी पर्सनालिटी, जैसे कि पीपीएनडीटी टेस्ट होता है डे 1 में, ठीक है, उसमें आपके क्या आपकी ऑब्जर्वेशन पावर देखते हैं, आपका नरेशन स्किल्स देखते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ बोले जा रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, या फिर आप सिर्फ सुने जा रहे हैं और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी एसएसबी में चेक की जाती है। जैसे जीटीओ हो गया, तो जीटीओ में आपका फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल एंड्योरेंस चेक किया जाता है। इसके अलावा चेक करते हैं आपकी लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ठीक है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो वो जीटीओ के थ्रू ढूंढ रहे हैं आपके अंदर। सो ये जो तीनों टेस्ट हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के, ये आपकी पर्सनालिटी ऑन पेपर ले आते हैं। लास्ट डे इंटरव्यू होता है और उसमें फिर आपको और अच्छे से असेस किया जाता है। आफ्टर इंटरव्यू फिर सभी कैंडिडेट्स को हॉल में बुलाकर बताया जाता है कि कौन कौन कॉन्फ्रेंस इन है, कौन कौन कॉन्फ्रेंस आउट है। जो कॉन्फ्रेंस इन कैंडिडेट्स होते हैं उनका मेडिकल टेस्ट के लिए उन्हें वहीं रोक लिया जाता है, और आगे की फिर प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी सेम एज इट इज, ठीक है। जो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं दे अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन एग्जाम। सो इस तरीके से एसएसबी का प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज राइट टाइम टू स्टार्ट, ठीक है। सो अगर आप इसका वन वर्ड में या शॉर्ट में आंसर पूछेंगे कि सही समय क्या है एनडी की तैयारी करने का, तो सही समय अभी है, राइट नाउ, ठीक है। ठीक, लेकिन अगर आप उसको क्लास की कैटेगरी में बांटना चाहेंगे तो फिर मैं बोलूंगा कि आफ्टर योर क्लास 10th यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड टेक एनी बैच ऑफ एनडीए फाउंडेशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी 8th 9th क्लास में, सो आई टेल यू कि इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंप्रूव योर करंट अफेयर्स नॉलेज, ठीक है, टेक पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज, डिबेट्स, कॉम्पिटिशंस एक्सेट्रा विच विल हेल्प यू फॉर एसएसबी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी 10th क्लास पास कर लिए, सो देन आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू दैट टेक अ फाउंडेशन बैच और स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर एकेडमिक एज वेल, ठीक है। बिकॉज एकेडमिक जो होता है वो पहला टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद ही आप एसएसबी में जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो है 10th क्लास के बाद आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना है। आप 12th अपियरिंग से आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब नाउ व्हेन आई से कि आपको 10th के बाद ही पढ़ना शुरू करना है, दैट डज नॉट मीन इन एनी सेंस कि आप क्लास 11th पास हो गए या 12th पास हो गए और अब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते। नो, दिस इज नॉट द केस, ठीक है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका ग्रेस्पिंग पावर कितना है, कितने पैशनेट है आप एनडीए ज्वाइन करने के लिए, और आपके अंदर दूसरी और क्या क्या क्वालिटीज हैं, एकेडमिक आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है 6 से लेकर 10th या 11th तक, जहां तक भी आपने पढ़ाई करी है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई थिंक दिस नीड्स अ 1-to-1 डिस्कशन। सो अगर आपका ऐसा कुछ केस है, आपको कोई डाउट्स है, सो यू कैन कम विजिट मी एट माई ऑफिस इन इंदौर भंवरकुआ एंड वी कैन डिस्कस फर्दर, ठीक है। बट इन शॉर्ट इफ यू कीप इट सिंपल, 10th के बाद आपको अपनी एकेडमिक की तैयारी शुरू करना है। एसएसबी की तैयारी तो आप अभी जिस एज में है आप वहां से शुरू कर सकते हैं अपने अपने लेवल पर, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज डन, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट जो चीज मैंने रखी थी कि व्हाई शुड यू चूज इंदौर डिफेंस एकेडमी फॉर योर एनडीए प्रिपरेशन, ठीक है। सो मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव देता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप चुनेंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखना है वहां पर। आपको वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, आपको वहां के मैनेजमेंट देखना है कि किस तरीके से वहां चीजें मैनेज हो रही है, आपको वहां का फैकल्टीज देखना है, आपको वहां का सिलेक्शन रेशो देखना है, ठीक है, आपको वहां की फैसिलिटीज देखना है कि स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज बना के रखी है और एक कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं वो बच्चे को। क्या वो एनवायरमेंट पॉजिटिव है, क्या वो एनवायरमेंट मोटिवेटिंग है कि मेरा बच्चा वहां जाएगा या मैं खुद वहां जाऊंगा और वहां पे मेरी पढ़ाई ठीक तरीके से होगी, प्रॉपरली मेरा टेस्ट लिया जाएगा, मुझे टेस्ट के बाद में मुझे लाइब्रेरी में बैठने की सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी छोटी बड़ी चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर पिकिंग एन इंस्टीट्यूशन फॉर एनडीए, ठीक है। इंदौर डिफेंस एकेडमी की बात करूं तो हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच एज इन हम लोग आपको मॉर्निंग पीटी करवाते हैं, ठीक है, ग्राउंड में रनिंग और एक्सरसाइज होती है आपकी, जिससे आप फिजिकली भी फिट होते हैं और मेंटली भी। व्हेन यू पुश योर लिमिट्स इन द ग्राउंड यू आल्सो पुश योर लिमिट्स इन द क्लासरूम, ठीक है। सो मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जो कि आपकी रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए और अच्छा है और एसएसबी के लिए तो और बेटर है, ठीक है। सेकेंड चीज है रिटन एग्जाम की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन, ठीक है। ये जो रिटन एग्जाम के लिए हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, हम लोग आपको बेसिकली एक लेवल ऊपर ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी पेपर देखा होगा तो सीडीएस लेवल का पेपर था, ठीक है। सो अगर आप एनडीए के टाइम पे ही सीडीएस लेवल से पढ़ेंगे तब आपके लिए वो एनडीए का पेपर निकालना आसान होगा। फिर पेपर चाहे कठिन आए चाहे सरल आए, आप रिजल्ट अपना अच्छा दे देंगे, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा अपस्किल कर कर पढ़ना है चीजों को, ठीक है, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पढ़ना है। सो ये जो रिटर्न है ये आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। फैक्ट्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया देन इट इज इवन बेटर, ठीक है। थर्ड चीज जो है आपकी एसएसबी। अब एसएसबी की तैयारी शुरुआत से ही करने में फायदा है बिकॉज रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है। अगर आपको महीना डेढ़ महीना मिल भी गया है सो वो टाइम जो है वो कम पड़ता है
इफ यू वांट टू ऑल्टर योर पर्सनैलिटी, ठीक है। अब मैं आपको चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपके अपने अंदर कोई शॉर्टकमिंग्स है तो उसको तो हमें ठीक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है तो मुझे एक प्रॉपर टाइम चाहिएगा उसके लिए कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं और उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। सो कुछ चीजों को टाइम लगता है, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। सो एज सुन एज यू ज्वाइन अवर इंस्टीट्यूट, वी ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यू फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। अब उसमें हम आपको शुरुआत में स्किल्स डेवलप करना सिखाते हैं कि अपना रूटीन कैसे आप सुधारेंगे, ठीक है। और बाकी चीजें कैसे वर्क करती है, आपको करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना जो जैसे लेक्चरेट है तो आपको वो वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना है, आपको अपना बॉडी लैंग्वेज सुधारना है। तो बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है। सो एसएसबी के हमारे जो मॉड्यूल है और एसएसबी के जो क्लासेस है वो कर्नल अतुल सर लेते हैं। सो सर ऑलरेडी जो है अपने पर्सनालिटी और साइकोलॉजी में आपके बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लाते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं चीजें, आपको बुक रीडिंग की आदत डलाते हैं, विच ऑल हेल्प्स इन क्लियरिंग योर एसएसबी, ठीक है। सो रिटर्न की भी तैयारी करना है, एसएसबी की भी करना है, और व्हेन यू थिंक ऑफ एनडीए यू शुड थिंक ऑफ इंदौर डिफेंस एकेडमी, ठीक है। चलिए, वैसे आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, सो ये नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे भंवरको वाले सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं इंदौर में, और वहां पे आप एक फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो एनी टाइम आप मंडे टू सैटरडे विजिट कीजिए ऑफिस में, या फिर आप अभी कॉल कीजिए। अगर आपको अभी इंस्टेंटली कोई डाउट है आप कमेंट में डालिए, एंड माय टीम विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दैट, ठीक है। चलिए, तो फिर जितने भी लोग एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना जी जान लगाइए, कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन बस ये चीज याद रखिए कि आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। मोटिवेशन तो हमेशा क्या है, कम ज्यादा होता रहता है। अभी आप जैसे मोटिवेटेड हो तो आप बिल्कुल हाई चल रहे हो, एक दो महीने बाद जब आप डाउन होंगे तो आप इस लेवल पे आ जाओगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आप में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। सो डिसिप्लिन इज एनी टाइम बेटर, मोटिवेशन इज रॉन्ग, ठीक है। मोटिवेशन आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो है हाई रख सकता है, लेकिन डिसिप्लिन इज व्हाट विल कीप यू हाई ऑलवेज, ठीक है। सो डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, फोकस्ड रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और आई एम श्योर कि जो आपने सपना देखा है वर्दी पहनने का और ऑफिसर बनने का, वो आपका जल्द से जल्द पूरा हो। और जय हिंद, जय भारत।